वो कभी भी अपना जीवन सुकून से, यूं तो नहीं कह सकते उसको सुकून नहीं मिल रहा, लेकिन वो अपना पूरा जीवन ऐसे बिताती है जैसे शिशु को पाल रही हो। और कौन सा शिशु? जो 6 महीने तक का होता है। और मेरे पास जब ऐसी माताएं आती हैं तो मैं सोचती हूँ कि शायद भगवान इन्हीं में बसता है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक माँ आती है मेरे पास, वो ऑटिज्म पीड़ितों के लिए बहुत काम करना चाहती है और आप लोगों के सबके प्रयास से हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इनके लिए एक स्पेशल पार्क बनाया जाएगा, जिसका एक प्रपोजल पास हो चुका है। तो ये वो सोच सकता है जिसने पीड़ा को, अब मैं उसे पीड़ा कह सकती हूँ, लेकिन उसके जीवन की वो वास्तविकता है जिसने झेला हो। और वो जब मेरे पास आती थी तो मैं उनसे कहती थी कि मैं तो समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हूँ, मैं विशेष योग्यजन की अध्यक्ष नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक महिला हो, आपसे हम खुलकर बात कर सकते हैं, और अपने युवा पुत्र को लेकर आए जो सेक्रेटरीट में काम करता है। जब मैंने उससे संवाद किया तो वो ऑटिज्म का शिकार था, तो वो एक ही बात को बार बार रिपीट करता था, लेकिन वो था इंटेलिजेंट, उसको नौकरी नहीं। तो मेरा फिर उनसे मिलने के बाद, आपसे मिलने के बाद, आपसे जैसे लोग जो समाज में ऐसा काम करते हैं, तब मैंने थोड़ा सा क्वेरी के नाते ऑटिज्म के बारे में पढ़ा। जानती तो मैं पहले से भी थी। इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है अभी। साइंटिस्ट ने ये तो तैयार कर लिया कि आम इंसान के सिर में हम चिप लगा दें, और हमारे कितने वो होते हैं, पता नहीं कितने न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे दिमाग को चलाते हैं। ये साइंटिस्ट जान भी गए हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में, ऑटिज्म से पीड़ित नहीं कह सकते, लेकिन कोई ना कोई विसंगति हर व्यक्ति के दिमाग में होती है। बस इतना अंतर है कि किसके वो कितने प्रोपोर्शन में बढ़ती जाती है। तो हम सबको समाज में के नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी सोचनी पड़ेगी कि हम ऐसे लोगों के प्रति जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, जो विशेष योग्यजन जिन्हें कहा जाता है, उनके प्रति एक सद्भावना रखें। और मैं आपको साधुवाद इसलिए देती हूँ कि आपने अपने जीवन का वो हिस्सा उनके लिए समर्पित किया। भव्य फाउंडेशन एनजीओ का नाम है, जो ऐसे तबके के लिए काम करना चाहता है जिसे हम समाज में डिस्कार्डेड के स्वरूप में देखते हैं। जिस परिवार में ऐसा बच्चा होता है, वो परिवार अपने आप को बहुत ही बदनसीब समझने लग जाता है। और देखिए, जीवन की सच्चाई भी है। जब मुझे अध्यक्ष के तौर पर अपना घर देखने का अवसर मिला भरतपुर में, वैसे तो किसी की तारीफ किसी और मंच पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब मैंने वहां देखा कि परिवार संपन्न है लेकिन छोड़ गए उसको। एक महिला क्या कहूं, मेरे लिए तो बच्ची समान है, लेकिन थी मुझसे उम्र में बड़ी। उसने मुझे ऊपर से देखा 3 मंजिल से, और वो पता नहीं उसे क्या लगा कि उसने मुझे इशारा किया रुको, और वो 3 मंजिल उतर के आई और मुझसे लिपट गई। तो मुझसे बोली कि मम्मी मुझे मेरे घर जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं इससे क्या बात करूं। तब उसने मुझे कहा कि तुम मुझे ऐसे ही बोली हो, मुझे जो वर्बेटिम बता रही हो, कि तुम मुझे ना लेके चल, मेरे पापा के पास बहुत बड़ा घर है, हमारे यहाँ 2 गाड़ियां भी हैं, हम तेरे को भी रख लेंगे। तो मैंने जब उनके केयर टेकर से पूछा तो उन्होंने कहा सच बोल रही है, क्योंकि इसको दौरा हमेशा नहीं आता है, इसको कभी कभी आता है, और जब आता है तो बहुत वायलेंट हो जाती है, इसलिए इसके पेरेंट्स यहाँ पर छोड़ के चले गए। अब आप सोचिए कि उसको सारी चीजें याद है, उसको हर औरत में मां नजर आती है, मेरे से उम्र में बड़ी थी। तो हमको इस तबके के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। और अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग और बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर की बात है, हमारी जनरेशन से आगे की बात है। और हमारे देश में तो अभी टेस्ट भी नहीं होते कि भाई बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं है, और बच्चा पैदा हो जाता है क्योंकि जेनेटिकली हम इनहेरिट करते हैं। तो ऐसे में जब समाज में परिवार उसको सक्षम नहीं होता पालने के लिए, तो आप जैसे लोग आगे आते हो, इसलिए मैं आपको बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ। और देखिए, खान साहब पढ़ाई के लिए पैसा देते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज इनके साथ आपने सहयोग किया, ये बहुत बड़े पुण्य का काम किया। पढ़ाई के लिए तो सरकारें भी पैसा दे देती है। हेल्थ के लिए हमारी सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आई, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, और शिक्षा के लिए महात्मा गांधी मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो अब कोई बच्चा अशिक्षित तो रहेगा नहीं, स्वास्थ्य से किसी को परेशानी नहीं। परेशानी है जीवन की उस संघर्ष में जिसमें आपको एक विशेष योग्यता रखने वाला बच्चा मिल जाए और उसको पालना, जीवन पर्यंत उसके साथ जीवन जीना। और देखिए, बुरा मत मानिएगा, माँ जी लेती है, पिता नहीं कर पाते, ये भी मैंने मेरे जीवन में देखा है। इसलिए हर जननी को मैं साधुवाद देती हूँ।
क्योंकि बहुत ही कहते ना कि माँ तो कभी कुमाता नहीं हो सकती, इसलिए वो तो अपने बच्चे को जैसा है वैसा पालने का प्रयास करती है। अब आजकल आपने देखा होगा कि पहले का दौर और आज का दौर बदल गया। आजकल जेंडर को लेकर भी बहुत अवेयरनेस है। पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता था बाय बर्थ, उसको ही उस पर माना जाता था, पर आजकल आइडेंटिफाई करते हैं दूसरे तरीके से। तो जो आप सभी लोग यहाँ बैठे हो, बहुत सारे सम्मानित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, कोई और किसी अवार्ड से सम्मानित है। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सेक्स से आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो उसको भी कम नजर से मत देखो, उसकी आइडेंटिटी को भी एक्नॉलेज करो। ये मैं मानती हूँ कि समाज में उसकी स्वीकृति नहीं होगी बहुत आसानी से, लेकिन कम से कम आप उसे स्वीकार करो ताकि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी सके। और आप मान करके चलिए, ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ दुविधा है, और जब हम ये दुविधा देखते हैं, आजकल के बच्चे तो फिर भी पढ़कर शिक्षित होकर के जून वाला जो महीना था, इसको हालांकि मैं इस स्वरूप में पसंद नहीं करती हूँ जैसा विदेशी पद्धति में है, ये तो बिल्कुल विपत्सता की ओर जाता है। लेकिन व्यक्ति की आइडेंटिटी की स्वीकार्यता होना बेहद जरूरी है। आज जब हम बोल सकते ना, ये तो कोई दिक्कत है, क्योंकि क्या होता है, मैं मतलब सार्वजनिक जीवन की महिला हूँ ना, तो मुझे सामने ऑडियंस देख के पता चल जाता है कौन कितना रिसेप्टिव है। यहाँ जितने ऑडियंस बैठे हैं, मुझे सबका पता है कि सबने अपने जीवन में कुछ न कुछ अनुभव हासिल किया है, कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल की है। इसलिए मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, वरना मैं ऑटिज्म की बात कह के खत्म हो जाती। देखिए, अभी मणिपुर के जो हालात हुए, उसके लिए हम राजनीतिक दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दोषारोपण इस चीज का है कि हम अपने आप को परिष्कृत समाज कहते हैं। मैं एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और मैंने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री पीएचडी करने के बाद कि हम बालक की उत्पत्ति है, मैं नहीं मानती। आज भी ये कॉन्ट्रडिक्शन है मेरी लाइफ का। पढ़ा मैंने जरूर, मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गई कि इंसान का दिमाग जैसे जैसे विकसित हुआ, समझिए आप मेरी बात को, जितने हम और ज्यादा परिपक्व हुए, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जो सब शिक्षित है, कि हम लोग जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मानव का जो दिमाग है, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, बहुत बड़ा था, और जैसे जैसे इवॉल्वमेंट हुआ तो हम रैशनल होते गए, स्ट्रेट हो गया हमारा स्पाइन, तो सब चीजें सही है, ये तो एविडेंस में भी मिला है। लेकिन सामाजिक तौर पर मैं समझती हूँ कि दिमाग तो विकसित हुआ, दिल छोटा हो गया, और जब दिल छोटा हो गया तो आत्मा उद्वेलित नहीं होती, महिला उत्पीड़न पर वो एक घटना बनकर रह जाती है। आपने देखा परसों हिंदू समाचार पत्र में खबर छपी कि एक विधायक जो सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा था, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसका जो बॉडीगार्ड था वो दूसरी एथनिक क्लैन का था, यानी मैती था, वो कुकी था। उसको इतना बुरा मारा कि आज वो मुखर्जी नगर है दिल्ली में, उसमें 2 BHK अपार्टमेंट में रह रहा है। आप सोचिए कि जब समाज ऐसा हो जाए कि न जनप्रतिनिधि की परवाह, न किसी महिला की परवाह। उन दोनों वीडियोस के लिए मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि तो आप सबको मालूम है, शायद इसकी जानकारी नहीं थी। तो भाई, उस समय आप जैसे लोग समाज की उस सोच से ऊपर बढ़ गए जहाँ लोग भाईचारा नहीं मान रहे, जहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है, कौन किसके सीने पर अपना पैर रख के आगे बढ़ जाए, आप उस समाज के लिए सोच रहे हो। इसलिए मैं आज आई हूँ। आपसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी, आप मेरे ऑफिस गए थे, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगी, क्योंकि आपका मनोबल बढ़ाना बेहद जरूरी है। मेरे पास एक महिला आई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो बोली कि मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 100 से ज्यादा बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि आगे से बोलना कि मेरे सारे बच्चे हैं। तो बोली कि हाँ, मैं इनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। हमने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया कि ये नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ है, मतलब रजिस्ट्रेशन के फेज में है, 3 साल भी इसको उसके टेन्योर को पूरे नहीं हुए, लेकिन ये वास्तविकता में अपने खर्चे पर या खान साहब जैसे लोगों की साथ मिलने से ये काम करे। सरकार ने इस बार सामाजिक अधिकारिता का अवार्ड उस एनजीओ को दिया। तो आप अपने मनोबल को बढ़ाए रखिए और काम करते रहिए। आपका एक्नॉलेजमेंट कोई सरकारें करे या ना करे, समाज का वो वर्ग करेगा जिसके परिवार में ऐसा कोई बच्चा होता है, और जब उनका संबल आपको मिलेगा तो आप निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ोगे। और आपने इतने सुधी लोगों को एकत्रित किया, ये आपकी विश्वसनीयता का ही एक स्वरूप है, और ऐसी विश्वसनीयता आपकी बढ़ती है।